Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Amar for Astro. Let's decode astrology in style. तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आज बताऊंगा सैटर्न इन ऑल द 12 हाउसेस, 12 घरों में शनि किस तरह से रिजल्ट करता है। शनि के एट्रीब्यूट्स को आपको समझना है। शनि बीइंग आत्मकारका, दरकारका, वर्गोत्तम, रेट्रोग्रेड, इन D10, D9, आरुद्र लग्न। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज द लास्ट विजिबल प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। इट इज सिक्स्थ फ्रॉम द सन, 1.43 billion kilometers away. Saturn is the planet that is full of gases. It consists 94% of hydrogen and 6% of helium. Also methane and ammonia involved in it. तो शनि जो है ना, शनि से हम किसी की लॉन्जेटिविटी को भी मेजर करते हैं, बिकॉज इट इज द आयुष कारका। इट इज कॉल्ड एज द आयुष कारका। वायु तत्व, वायु तत्व दैट इज स्प्रेडेड इन आवर चेस्ट एंड द थ्रॉट रीजन इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। इट रूल्स द आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो रूल होता है शनि से। सो शनि जो है ना वायु का कारक है, तो इसलिए हम लॉन्जिटिविटी भी देखने के लिए सैटर्न का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न आपके चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है, उसके रिगार्डिंग सिग्निफिकेशंस भी हम यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। अगेन, जिन लोगों का नाम प फ ब भ न से स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सैटर्न के अंडर आता है, यानी ये लेटर्स जो है वो सैटर्न के अंडर है। तो हम कह सकते हैं कि शनि के कारक तत्वों में हम उसे जोड़कर देखते हैं। Then again, Saturn is the ruler of 3 nakshatras, that is Pushya, Uttarabhadrapad and Anuradha. Pushya, Uttarabhadrapad and Anuradha. It rules the Sisir Rutu. Sisir Rutu, that is between Jan to March. That is the winter session. कोल्ड प्लैनेट है ना, ठंडा ग्रह है, तो शिशिर ऋतु को वो सैटर्न रूल करता है। Again, the different aspect when we check for the Saturn is the very important aspect is Panchanga. जब तक आप पंचांग को नहीं समझते अपने, तब तक आप शनि को पूरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो पंचांग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सप्तमी एंड द पूर्णिमा जो आपका तिथि है वो रूलता है सैटर्न से। यानी सप्तमी और पूर्णिमा का अगर आपका तिथि है, अगर आपका बर्थ उस तिथि में पर्टिकुलर हुआ है, तो सैटर्न आपके चार्ट में कहीं ना कहीं डोमिनेंट इंपैक्ट को शो करेगा। उसके बाद हम करना को देखते हैं चार्ट के हिसाब से। करना इज हाफ ऑफ द तिथि। तो करण अगर आपका चार्ट के हिसाब से देखिए, विष्टि भद्रा को रूल करता है शनि। करण के हिसाब से देखा जाए तो विष्टि भद्रा को रूल करता है शनि। तो चार्ट के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपका जो डे लॉर्ड है, मान लीजिए आपका बर्थ सैटरडे को हुआ है, आई हैव आल्सो द बर्थ ऑफ सैटरडे। तो शनि को अगर आपका डे लॉर्ड है, तो हम ये भी देखेंगे कि शनि आपके चार्ट में किस तरह से प्लेस्ड है, क्योंकि वो आपका डे लॉर्ड है। अगर सैटर्न आपके चार्ट में जो डे लॉर्ड आपका है और उसका प्लेसमेंट अगर चार्ट में खराब होता है, तो उस प्लैनेट से रिगार्डिंग डिजीजेस आपको बहुत ज्यादा वहां पर ट्रिगर करेगी। तो उसका भी ध्यान आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगेन, इट सिग्निफाइज सैटरडे, ब्लैक कलर को रूल करता है। फर्स्ट हाउस मरण कारक का स्टेट, इट इज द कारक फॉर 6th, 8th, 10th एंड 12th। छठा, आठवां, 10वां और 12वें स्थान को ये रूल करता है। सो अगेन, पंचांग में जो आपका करण होता है ना, वो आपके स्किल्स को डिनोट करता है कि आपके प्रोफेशन में किस तरह के स्किल्स रहेंगे और उसके बदौलत आप किस तरह से ग्रो करेंगे। सैटर्न इज द कारक फॉर वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य, सैटर्न इज द कारक फॉर वैराग्य। वैराग्य मींस डिस्पैशन एंड डिटैचमेंट। जहां पे शनि होता है ना, वहां पे दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। उस चीज के रिगार्डिंग कभी भी आप चीजें लोगों से शेयर ना करें। सेकंड हाउस सैटर्न, नेवर टेल पीपल अबाउट योर फाइनेंसेस। उस चीज को आपको हमेशा हिडन रखना है। सेकेंडली, जहां पे सैटर्न है वहां पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। रिकॉग्निशन कम्स आफ्टर रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स। रिपीटेटिव, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स जब आप रिपीटेटिवली करते हैं तब आपको रिकॉग्निशन मिलता है उस हाउस के रिगार्डिंग। सो सैटर्न जहां पर है वहां पे बहुत स्क्वीज कर देता है, पहले बहुत आपको वहां पे पेन का अनुभव कराएगा और उसके बाद उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको फुलफिलमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद सैटर्न direction as per the Vastu is west, western horizon. Saturn is exalted in the west. First house, eastern horizon. Seventh house, west.
4th हाउस नॉर्थ, 10th हाउस साउथ। तो शनि जो है ना विंड का प्लैनेट है, तो एयरली एलिमेंट जो है वो 7th हाउस के अंडर या वेस्टर्न होराइजन में हम देख सकते हैं। तो वहां पर शनि आपका जो है वो एग्जॉल्ट होता है। If Saturn is well placed in your chart, it gives success in the Western countries that are Lebanon, Saudi Arabia, Qatar, Turkey, and so on. या वेस्टर्न रीजन अगर आप आपका देखेंगे एज पर योर स्टेट, तो आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा वेस्ट साइड में अगर आपका सैटर्न अच्छा है। तो मोस्टली सैटर्न जिनका अच्छा होता है, दे आर वर्किंग इन दुबई एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। Again, the dasha of Saturn is of 19 years, that is 6,935 days. 6,935 days. Because it is of 19 years. अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दृष्टि। दृष्टि ऑफ सैटर्न, व्हाट इट सिग्निफाइज। तो तीसरा दृष्टि जो शनि का होता है ना, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न सिग्निफाइज द एफर्ट यू नीड टू टेक रिगार्डिंग दैट हाउस टू फुलफिल योर ड्रीम्स। The effort you need to take regarding that house to fulfill your dreams. तो ये तीसरा दृष्टि शनि का दर्शाता है। सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज बिट नेगेटिव। सप्तम दृष्टि शनि का जब किसी हाउस पे जाता है, सो इट इज वो मतलब हम कहते हैं कि वो 70% का दृष्टि है, 70% इन्फ्लुएंस उस हाउस पे होगा। सो सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, थिंग्स यू विल बी फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज एंड मैनिपुलेट। यानी जहां पे दृष्टि जाएगा ना, वहां पे आप कहीं ना कहीं फोर्स्ड हो गए या मैनिपुलेटेड हो गए उस चीजों में, कार्य तत्वों में आपको फोर्सफुली चेंज लाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, someone having sat in the 5th house aspecting 11th house, due to your social circle you need to change your behavior because Saturn is aspecting that 11th house. So कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव आपको फोर्सफुली यहां पे चेंज लाना पड़ता है जब शनि का दृष्टि हो। 10 दृष्टि, दशम दृष्टि, 10वीं दृष्टि अगर शनि की जिस हाउस पे जाएगी, वहां पे रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि 10th एस्पेक्ट शनि का कई हद तक फेवरेबल है, तो उस हाउस को मेंटेन करने के लिए आप रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स करोगे और बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रगल करोगे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ तमस गुना। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ तमस गुना एज इट रिप्रेजेंट्स द लेजीनेस। सैटर्न सेंड्स द क्रो फॉर द पनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, प्रॉपर ढंग से अपना ध्यान नहीं रख पाते, दे हैव अ बैड सैटर्न, एफ्लिक्टेड सैटर्न, सो इट रिप्रेजेंट्स तमस गुना। सैटर्न एंड राहु रिप्रेजेंट द तमस गुना। तमस इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज द डार्कनेस। तो तमस क्वालिटीज उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं आप पाओगे। कंसेप्ट है वर्गोत्तम सैटर्न। वर्गोत्तम सैटर्न ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा आपकी जवाबदारी प्रेशर इन्वॉल्व हो, वो वर्गोत्तम सैटर्न कहीं ना कहीं आपको देता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन आप पाएंगे, और ऐसे लोग जो है ना अपने काम को खुद कंट्रोल करने की बहुत बार यहां पे कोशिश करते हैं। रूल्स और गाइडलाइंस बना के काम करना इज ऑल अबाउट वर्गोत्तम सैटर्न। हर चीज में रूल्स हो, गाइडलाइंस हो, वो सारी चीजें देखी जाती है। ग्रेटर रिकॉग्निशन आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, they get a greater recognition after a lot of struggle. Saturn being Vargottama, you definitely have to struggle. Major politicians have Vargottam Saturn. ऐसे लोग जिनका काम मासेस के साथ जुड़ा होता है, उनका वर्गोत्तम शनि यहां पर देखा गया है। लेकिन ऐसे लोग जो होता है ना, कई बार मतलब दूसरों का स्ट्रेस ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, यानी दूसरे का दुख है वो कई बार ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं वर्गोत्तम सैटर्न के केस में देखा गया है। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ Saturn being the Darakaraka. So स्पाउस को जब हम चेक करते हैं ना चार्ट में कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे लुक्स होंगे, किस तरह का नेचर होगा, तो ये सारे हम दरकारका से चेक कर सकते हैं। नाउ सैटर्न बीइंग द दरकारका, पहला कंसेप्ट। सेकेंडली उपपाद लग्न आपको देखना है, उसके बाद D9 एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 7th हाउस। इतनी चीजें अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको परफेक्ट पिक्चर मिलेगा कि आपके मैरिज में पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होगा और क्या क्या एट्रीब्यूट्स पार्टनर के होंगे। सो दरकारक सैटर्न, तो वो क्या सिग्निफाई करता है? सो व्हाट यू डिजायर इन योर स्पाउस इज सिग्निफाइड बाय योर दरकारक प्लैनेट, कि आपके डिजायर्स क्या है आपके स्पाउस के प्रति, वो देखा जाता है। अब सैटर्न वहां पे आएगा तो ये लोगों का एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि आई वांट द कमिटेड पार्टनर, आई वांट द पार्टनर हु इज कमिटेड, यानी मुझे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं कर, लेकिन मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म सस्टेन हो। तो उस तरह का कहीं ना कहीं ऐसे लोग रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं।
दे ऑलवेज प्रेफर जॉइंट फैमिलीज। सैटर्न दर कारक मेरा ऐसे फैमिली में मैरिज हो जिनका जॉइंट फैमिली हो और सब मेल जोल के रहे, तो उस तरह का कंसेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। वो एक काफी शानदार क्वाट है उसके लिए, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, दैट इज दर कारक सैटर्न। सो कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से जाते हो, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हो, तो एक व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, अगर आपका दर कारक शनि है तो वो आपकी वाइफ होगी। यानी हर मुसीबत के वक्त आपको वाइफ का सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, एंड वाइफ विल बी वेरी सपोर्टिव व्हेन यू हैव अ दर कारक सैटर्न। अब लेट मैरिज इन लोगों का कई बार क्यों होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होता है ना, मतलब they are very picky when Saturn becomes Dharakaraka. They are very picky regarding that characteristics of the partner. They want security and support from the partner. तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा पिकी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, और बहुत ज्यादा फोकस उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग करते हैं। तो बहुत लोग अभी क्या कहते हैं कि Saturn being Dharakaraka, your spouse won't be attractive because it is a planet of darkness. Saturn डार्कनेस का प्लैनेट है, मैच्योरिटी का प्लैनेट है, तो उम्र में बड़ा होगा, काला होगा, ये सब फिजुल बात है। तो सैटर्न बीइंग दर कारक इज अगेन द एग्जांपल ऑफ अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन जी के चार्ट में सैटर्न दर कारक है, एंड यू नो ऐश्वर्या राय उनकी पत्नी रह चुकी है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन व्हेन वी टॉक फॉर आत्म कारक सैटर्न, दीज पीपल आर एबल टू ब्रिंग चेंज वेयर देयर इज नो होप। ऐसी जगह पे बदलाव ला सकते हैं जहां पे कई बार उम्मीद हम नहीं कर सकते, तो वो आत्मा कारक सैटर्न का कहीं ना कहीं क्वालिटी है। ऐसे लोगों को ना दूसरे का दुख अपने ऊपर कई बार लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे को ट्रबल नहीं करेंगे, जानबूझ के कभी आत्मा कारक सैटर्न वाला ट्रबल नहीं करता। गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी, अगेन टू अंडरस्टैंड द आत्मा कारक का सोल डिजायर। आत्मा कारक आपने सैटर्न देख लिया और आप तुरंत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये सारे क्वालिटीज, आपको उसके नक्षत्र को देखना चाहिए। नक्षत्र द फिक्स्ड बॉडीज इन द स्काई, कुछ ऐसे मूवेबल नक्षत्र होते हैं, आपको नक्षत्र को देखना पड़ता है कि नक्षत्र, फॉर एग्जांपल सैटर्न इन द केतु नक्षत्र, शनि केतु नक्षत्र में हो। आत्मा सीक्स स्पिरिचुअलिटी फॉर द इनर पीस, तो इस तरह से नक्षत्र को देखना है और आपको प्लैनेट को देखना है, तो वो थोड़ा सा आपको डीपर मीनिंग क्लियर हो जाएगा आत्म कारक का, क्योंकि वो काफी डीपर कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, काफी सारे सिग्निफिकेशंस आपको वहां पे देखने पड़ते हैं कि आपका प्लैनेट किस तरह से प्लेस्ड है, आत्म कारक किस किस हाउस के लॉर्ड को लेकर वो आत्म कारक यहाँ पर बना हुआ है, आपका आरुद्र लगन से उसका प्लेसमेंट क्या आता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। तो अगेन सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड सिग्निफाइज द कर्मा फॉर रीबर्थ। आपका जन्म क्यों हुआ है? सैटर्न जब रेट्रो होता है ना, तो जो पास्ट लाइफ में चीजें हम नहीं कर पाए, या जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या जो लेसन हम नहीं ले पाए, वो जो इस हाउस का लॉर्ड है जहां पे प्लेस्ड है, उसके रिगार्डिंग वो लेसन हम इस पर्टिकुलर बर्थ में लेते हैं, और उसके रिगार्डिंग कर्मास हमारे कहीं ना कहीं हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। सेम एज लाइक मी, आई हैव सैटर्न जुपिटर बोथ रेट्रोग्रेड इन द 8th हाउस। 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, तो पिछले जन्म से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, वो संबंध है, तभी जाकर मुझे ओकल्ट के रिगार्डिंग ये पुल ओवर किया, पुश किया उस पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग। तो ऐसा भी आपको समझना है। अगेन आई हैव रिटन सम इंपॉर्टेंट डिजीजेस दैट आर सिग्निफाइड बाय सैटर्न, जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव में देखा है। सैटर्न इज द कारका फॉर बोन्स, सो पर्टिकुलरली इट रिप्रेजेंट्स जॉइंट आर्थराइटिस, अगेन फिजिकल वीकनेस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, मसल प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, हेयर रिगार्डिंग प्रॉब्लम और टीथ रिगार्डिंग प्रॉब्लम। और द इश्यूज Vata dosha is also represented by Saturn. So these are some kind of issues represented by planet Saturn. तो उस पर भी आपको यहां पर ध्यान देना है। अगेन आई हैव रिटन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो मैं डे टू डे लाइफ को लोगों को भी सजेस्ट करता हूं, और आपको भी करने चाहिए। अगर आपका साढ़े साथी है, अगर आपका महादशा चल रहा है शनि का, कंटक शनि चल रहा है, या ढैया आपकी चल रही है, तो ये सारी चीजों के लिए कुछ स्पेसिफिक सैटर्न के रेमेडीज है जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव में पाया है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पे लिखा है, एज पर द शास्त्र 23,000 टाइम्स मंत्रा चैंटिंग इज टू बी डन। किसी भी पंडित जी के पास आप जाइए, अगर आपका शनि बहुत ज्यादा मालेफिक इंपैक्ट कर रहा है, तो 23,000 मंत्रों का चैंटिंग का जाप होता है, वो आप करवा लीजिए। देन अगेन चैंटिंग दशरथ कृत शनि स्तोत्र डेली। दशरथ कृत शनि स्तोत्र इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। अगर आप उसे चैंट कर पाए तो आपको डेफिनेटली यहां पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगेन टू क्योर सैटर्न वर्शिप रुद्रा। टू क्योर सैटर्न वर्शिप रुद्रा। हनुमान जी को अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं जब आपका मार्स या सैटर्न अफ्लिक्टेड हो, देन इट विल गिव यू वेरी बेनिफिक रिजल्ट्स। या शिव जी को अगर आप पूछते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद
देखिए सैटर्न है ना खाली रेमेडी से सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके लिए आपको जो है ना प्राणायाम वगैरह आपको करना चाहिए। नोस्ट जो नोस्ट्रल ब्रीदिंग आता है, नोस्ट्रल ब्रीदिंग या प्राणायाम वगैरह अगर आप करते हैं, सो इट रिड्यूसेस द वात दोषा एंड हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट। सो सैटर्न वांट्स यू टू डू सम प्रैक्टिकल रेमेडीज टू। सो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि ये भी रेमेडीज आप करें, नॉट जस्ट मंत्रा चैंटिंग। अगेन Saturn is the planet that represents निष्कम कर्मा, निष्कम कर्मा। सो ऐसा कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के करा जाता है, आउटमोस्ट डिवोटेशन के साथ करा जाता है, तो उस पर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप अपने कर्म का बैलेंस हमेशा बना कर रखें, ताकि आपको जो सैटर्न की अगर दशा है, महादशा है, तो कर्म को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कर्म ही हो काला तो क्या करे रुद्राक्ष की माला, इस बात को आप समझिए। कहीं ना कहीं आपको कर्म पे काफी यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो भी पुअर पीपल है, जो भी अंधे लोग हैं, एनजीओज है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बॉसेस। जो नीचे लोग के साथ चले, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, कभी आप चीट ना करें, तो आपको जो सैटर्न है वो काफी अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। देन अगेन एडिक्शन, सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एडिक्शंस। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आप इस स्टेटमेंट पे मुझे इग्नोर करें, लेकिन सैटर्न जिसका अच्छा होता है ना, दे आर द पीपल हु ड्रिंक्स ओकेजनली। सैटर्न इज आल्सो द कारक फॉर अल्कोहल। सो ऐसा नहीं है कि वो दारू पी रहा है तो वो खराब सैटर्न वाला, ऐसा नहीं है। द पीपल विल ड्रिंक ओकेजनली। डेली ड्रिंकिंग हैबिट एफ्लिक्टेड सैटर्न, तो उसे आपको कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। ड्रिंकिंग अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पर भी ध्यान देना है। अगेन डोनेशंस ऑफ अल्कोहल, काल भैरव मंदिर में जो तमस का दान करा जाता है, डोनेशंस करे जाते हैं रिगार्डिंग अल्कोहल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेशन ऐसी चीज जो एडिक्शन देती है, चाय पत्ती हम कह सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। शराब आप किसी कामगार वर्ग का व्यक्ति है जो कंज्यूम करता है, सोसाइटी कीपर्स वगैरह, उन्हें दान करिए, क्योंकि आप तमस का दान कर रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फीडिंग डॉग्स इज वेरी गुड रेमेडी। गौशाला में आप जरूर दान करें जब शनि आपका चार्ट में एफ्लिक्ट हो, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। उसके बाद चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीडी और पुअर पीपल को अगर आप हेल्प करोगे तो सैटर्न आपका चार्ट में है, धीरे 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 पॉजिटिव रिजल्ट शोर करेगा। सो आगे का कंसेप्ट हम लेंगे, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट सैटर्न। उच्च का शनि, वेस्ट साइड में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, वेस्ट डायरेक्शन में एक्सॉल्टेड होता है, तो सेवेंथ हाउस वेस्ट को सिग्निफाई करता है, क्योंकि वहां पे वायु है, एयर है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लगन जो है अर्थ एलिमेंट, लगन हमारा अर्थ एलिमेंट, लगन में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, सूर्य का डोमिनेंस ज्यादा होता है। तो शनि जब आपका एक्सॉल्टेड होता है ना, तो कई बार लोग क्या कहेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस देगा, शश योग है, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक बात को समझिए, सैटर्न नीड्स द सपोर्ट। मैंने ऐसे भी चार्ट्स देखे, द पर्सन हैज द एक्सॉल्टेड सैटर्न फेल्ड इन द 7th 8 बिजनेसेस। सपोर्ट होना चाहिए कोई ना कोई प्लैनेट का, नक्षत्र बेसिस पे प्लैनेट अच्छा प्लेस होना चाहिए। मैलेफिक्स एस्पेक्टिंग सैटर्न इफ एंड ओनली इफ बीइंग एक्सॉल्टेड, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका सैटर्न एक्सॉल्टेड, उसे मार्स देख ले, बराबर, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ जाए, गुरु का दृष्टि भी अगर आ जाए तो भी वहां पे चलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना एक्सॉल्टेड सैटर्न के लिए, वो काफी अच्छा यहां पर काम करेगा। शनि जब आपका चार्ट में उच्च हो जाता है ना, मैंने जैसा कहा था, एक्सॉल्टेड प्लैनेट हेल्प करने से आगे बढ़ता है उस कार्य तत्व को रिगार्डिंग, और डेबिलिटेटेड जो प्लैनेट होता है तो वो डिफीट करके आगे बढ़ता है चीजों को। मतलब डेबिलिटेड सैटर्न, मेजर पॉलिटिशियंस, आप चार्ट उठाइएगा, किस जो आपको पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, और आप 4-5 चार्ट मैच करिए, आपको एक ना एक चार्ट ऐसा मिलेगा जिसमें नीच का शनि हो या नीच के प्लैनेट्स हो, तो वो ज्यादा सक्सेस देते हैं। नीच का मतलब रिपीटेटिव एटम्प से सक्सेस पाना, उच्च का मतलब फॉल्स ईगो भी कई बार आपको दे देता है। उच्च के प्लैनेट को कहीं ना कहीं डायरेक्शन सपोर्ट चाहिए, स्थान बल चाहिए, या कोई ना कोई प्लैनेट एस्पेक्ट करे, या नक्षत्र वाइज अच्छा प्लेस्ड हो, तो उच्च का शनि जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। और वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस हाउसेस के, फॉर एन एग्जाम्पल सेकंड हाउस का एक्सॉल्टेड सैटर्न, मेरे पास एक क्लाइंट है और उनके बच्चों के चार्ट में सेकंड हाउस का एक्सॉल्टेड सैटर्न था। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटिव, उनके बच्चों का जब चाइल्ड बर्थ हुआ, देन फैमिली फाइनेंसेस रैपिडली मूव करे, बहुत अच्छा उनका फैमिली फाइनेंस हुआ, क्योंकि वो बच्चे को मिलना है ना। अगर बच्चों के चार्ट में दम है, वो सिग्निफाई होता है कि बच्चों को प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ चीजें मिलना है, तो कहीं ना कहीं वो फादर के पास भी स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। तो इस तरह से एक्सॉल्टेड का कंसेप्ट होता है। और डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो होता है ना, एक्सट्रीमली लेजी, एक्सट्रीमली लेजी, इश्यूज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, पोस्टपोन्ड करना, डिलेज करना, हर चीज रुक रुक कर होना। ठंडा ग्रह है ना सैटर्न, बहुत ज्यादा कोल्ड प्लैनेट है, एरी प्लैनेट है। अब वो अग्नि
अग्नि के फॉर्म में जा रहा है कहीं ना कहीं एरीज में, impulsiveness से बैड डिसीजन करना, पीपल हु लूज लॉट ऑफ मनी इन ओवर ट्रेडिंग, सैटर्न इन द एरीज साइड, पीपल हु डील विथ मशीनरीज, क्योंकि प्लैनेट सीक द एनर्जी ऑफ द राशिज, प्लैनेट सीक द एनर्जी ऑफ द राशिज, तो शनि जिस राशि में जाएगा उसके कार्य तत्वों को वो कैप्चर करेगा। सैटर्न इन द लिब्रा, अनेबल टू हैंडल रिलेशंस मैनेज करने में बहुत ज्यादा ये दिक्कत देता है। उसी तरह से शनि नीच का होना, देखिए इतना अच्छा तो प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आगे अगर उसे सपोर्ट मिल जाए, नीच भंग हो जाए, मार्स केंद्र में आ जाए, मार्स का एस्पेक्ट आ जाए, गुरु का सपोर्ट आ जाए, तो वो एक अलग टर्म में परफॉर्म करेगा। क्योंकि कितने करोड़ों लोग हैं जिनका शनि नीच का है, तो क्या सब हर्डल फेस कर रहे हैं? तो उनके चार्ट में देखा जाता है कि एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट करें ये व्यक्ति यहां पे ट्रबल पाएगा। और D9 D10 का भी कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। अगेन एक मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना है, ट्रांजिस्ट ओवर ट्रांजिस्ट, सैटर्न ट्रांजिस्ट ओवर ऑल द प्लैनेट्स। कैसा होता है, कई बार हम दशा देखते हैं, यार दशा तो उच्च का मिला हुआ है, नक्षत्र भी अच्छा है, सारे प्लैनेट सपोर्ट करें, फिर भी ट्रबल क्यों आ रहा है? हैव यू चेक्ड ट्रांजिस्ट ओवर ट्रांजिस्ट? चार्ट को समझिए। फॉर एन एग्जांपल, सैटर्न ट्रांजिस्ट ओवर नेटल मून, यानी 7.5 का मिड फेज, तो उसमें क्या होगा? काम डिलेज होंगे, प्रोकास्टिनेशन का इश्यू आएगा, हर चीज पोस्टपोन्ड होती रहेगी, प्रोजेक्ट्स आपके रुक जाएंगे। आपने कोई घर बाय किया, आपके मून के ऊपर से सैटर्न जा रहा है, घर का काम रुक जाएगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स वहां पे आना स्टार्ट होंगे, यानी हर चीज में आपको रुकावट, आपके प्रोजेक्ट्स में रुकावट आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपका नेटल मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। यू विल हैव न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, मानसिक इश्यू आएगा, मदर के हेल्थ को कहीं ना कहीं आपको ट्रबल आएगा। तो ट्रांजिस्ट ओवर ट्रांजिस्ट आपको हमेशा यहां पर कंटिन्यूसली चेक करना है। लेकिन हाँ, ट्रांजिस्ट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल मून गिव्स यू फॉर एन अपॉर्चुनिटी आपको ये देता है। उसके बाद ट्रांजिस्ट ऑफ सैटर्न, लेट्स अपॉन ओवर मरकरी, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक पीरियड, राइज इन फाइनेंसेस, बहुत ज्यादा राइज आपके फाइनेंस में होगा, आर्थिक रूप से आपको एक कंपेटेबल कराएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज सीन, और यहां पे जो लोग हैं ना आपको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, बाय ऑटोमेटिक आपको डायरेक्शन मिलता है यहां पे जब आपका मरकरी के ऊपर से सैटर्न जाता है। या आपका किसी कोई एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको ब्रेक आया था, तो एजुकेशन जब आपका कंप्लीट होगा, चेक करिए कि कहीं ना कहीं मरकरी के ऊपर से आपका सैटर्न का यहाँ पर गोचर हो रहा होगा, या कोई ना कोई नया एडिशनल कोर्स आप परसीव करेंगे, नए नॉलेज की तरफ आपका रुझान काफी जाएगा, कोई ना कोई एडिशनल स्किल्स आप सीखेंगे, गुड गेन्स पोर्टफोलियो में राइज होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, जब आपको मरकरी के ऊपर से सैटर्न गोचर करेगा। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल सन, फादर की हेल्थ को ट्रबल करेगा, बीपी के इश्यूज आपको इंडिकेट होता है, अगर ब्लड प्रेशर है तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत खराब रिजल्ट देगा। पित्त के रिगार्डिंग इशू आपके बॉडी में कांस्टेंट होगा, पेट में हमेशा आपको जलन या पेट के रिगार्डिंग इशू आपको फेस आउट करने होंगे। लीगैलिटी में कोई ना कोई काम रुकेगा आपका, पीआर है, आपका सिटीजनशिप है, या कोई आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आइल्स की एग्जाम है, कोई भी आप लगा सकते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं रुकावट आपको देखने को मिलेगी। विजनरी डिफेक्ट्स आर सीन, सन जब भी सन के ऊपर से सैटर्न जाता है तो आंखों से रिगार्डिंग आपको समस्या होगी, स्किन के रिगार्डिंग इशू होगा, एलर्जिक इन्फेक्शंस होंगे। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल राहु, राहु इज द कारक फॉर डिस्प्यूट्स, सैटर्न इज योर प्रोफेशन, अनस्टेबल कैरियर, यहां पे आपका कैरियर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, कैरियर में बार बार चेंजेस आएंगे, बट अगेन राहु इज द प्लैनेट ऑफ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी एंड कल्चर, यू विल गेट गेन्स फ्रॉम द फॉरेन, बाहर जाकर आपको ये लाभ देने में सक्षम है, लेकिन कैरियर में बहुत ज्यादा चैलेंजेस और डिस्प्यूट्स के साथ आपकी चीजें आगे बढ़ेगी। और हेल्थ में आपको चैलेंजेस आता है, कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट तब होता है जब सैटर्न राहु के ऊपर से गोचर करे, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट आपके साथ होगा जब आपका सैटर्न नेटल राहु के ऊपर से गोचर करेगा। It is not generally the one of the most favorable placement. Again, the people trading in stock market, mutual funds, investments might be at risk. यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, डोंट गो इनटू इमीडिएट सेलिंग, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। अगेन ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल मार्स, डिस्प्यूट्स फ्रॉम द ब्रदर, डिफिकल्ट गेटिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, affected urinary problems, or we can say piles regarding issues, और we can say stomach regarding troubles, और हम कह सकते हैं कि लैंड के डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोई बिल्डर के साथ, वहां पे फ्रॉड हो सकता है, वास्तु में कहीं ना कहीं आप रिनोवेशन करेंगे जब आपका सैटर्न मार्स के ऊपर से गोचर करेगा। मंगल के ऊपर से शनि का जाना फिजिकली आपको थोड़ा सा फिट करता है, फिजिकली आप जिम करना, डाइट करना, आप देखिए जब भी सैटर्न के ऊपर से मार्स जाएगा ना,
आप चेंजेस लाना स्टार्ट करोगे, आप रूटीन में चेंजेस लाओगे, फिजिकल एक्सरसाइज करना, फूड कंट्रोल करना, प्रॉपर डाइट लेना, न्यूट्रिशन के पास जाना, प्रॉपर प्लान्स लेना, तो ये सारी चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल जुपिटर। एक मजेदार बात बताता हूं आपको, गुरु के ऊपर से जब भी शनि जाएगा ना, दैट गिव्स यू द की, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। whenever the transition is over natal Jupiter, it gives you wonderful opportunity। उससे अगर आपने ग्रास्प कर लिया, तो जब जब आपका शनि गुरु के ऊपर से गोचर करेगा, दैट विल गिव यू अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, बिकॉज इट इज द प्लैनेट ऑफ लक। गुरु के किसी कॉन्टैक्ट में आप जा सकते हैं, ओकल्ट प्रैक्टिसेस आप तब से कर सकते हैं, ज्योतिष में रुचि आपका तब से बढ़ेगा, गुरुज में बहुत ज्यादा रुचि आपको बढ़ेगा, कोई गुरु दीक्षा आप ले सकते हैं। यू विल डू लॉट ऑफ डोनेशंस व्हेनेवर जुपिटर सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर नेटल जुपिटर। यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, फिजिक, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद transit of Saturn over natal Venus. Venus is the karaka for wealth. Saturn is the karaka for profession. Transit of Saturn over natal Venus, शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देता है। पैसा सबसे ज्यादा राइज तब होता है जब सैटर्न वीनस के ऊपर से गोचर करे या मरकरी के ऊपर से गोचर करे। तो आर्थिक रूप से ये पीरियड आपके लिए बहुत बेनिफिक होगा। आर्थिक रूप से यह पीरियड आपके लिए बहुत बेनिफिक होगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आपके वाइफ का फाइनेंसेस ग्रो होगा, बट योर वाइफ में फेस इश्यूज रिगार्डिंग लोअर बैक पेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, चेक करके देख लीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि सैटर्न का गोचर जब शुक्र के ऊपर से होता है, ये ओवर एक्सपेंसिव टाइम होता है। मतलब पैसा यहां पे बहुत आएगा, लेकिन आप पैसा इन्वेस्टमेंट्स, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी चीज में इन्वेस्ट करना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल केतु। केतु इज द प्लैनेट ऑफ लिबरेशन एंड डिटैचमेंट, सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ प्रोफेशन। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल केतु ब्रेक्स इन द प्रोफेशन। डिवाइड करना है, या तो कोई जॉब में आप तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं साइड बाय साइड, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रोफेशन आपका ब्रेक होगा, या मेजर ड्रास्टिक चेंज आएगा फोर्सफुली। You will be like, I am in the good dasha. Nakshatra is well placed. Again, nakshatra is also planets are well placed. फिर भी ब्रेक क्यों आया? आपका सैटर्न केतु के ऊपर से जरा एक बार चेक करिए। सर्जरिकल इवेंट्स आर पॉसिबल whenever the Saturn transits or overlaps Mars और केतु। सर्जरिकल इवेंट कोई ना कोई आपका होगा। जिस हाउस का सैटर्न लॉर्ड है, उस बॉडी पार्ट के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, ट्रांजिट ओवर योर केतु, एंजियोप्लास्टी, कोई ना कोई आपके हर्ट के रिगार्डिंग कोई इशू आ सकता है, ब्लड ब्लॉकेजेस आर सीन, सो दैट काइंड ऑफ इश्यूज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, यू आर ड्रिवन टू स्पिरिचुअलिटी टू सीक द इनर पीस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ये था ट्रांजिट ओवर ट्रांजिट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। इसमें कैसा होता है, लोगों को बहुत भ्रमित कर दिया जाता है। यू हैव राहु सैटर्न, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रॉब्लम आएगा। आप समझिए, एक व्यक्ति मेरे पास आए और मैंने जब उनका चार्ट रीड करा, तो दे टोल्ड कि अमर जी, आई एम रियली वरीड बिकॉज लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी दैट आई हैव राहु सैटर्न कंजंक्शन इन माय लग्न एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब एक कॉम्बिनेशन को समझिए, उनका राहु सैटर्न था लगन में, साइन था एरीज, बिकॉज प्लैनेट सीक द एनर्जी फ्रॉम द राशिज। तो एरीज उनका साइन था, मेष लगन था, लगन में शनि और राहु, मरण कारक का हुआ शनि, राहु के साथ बेटा हुआ। सो बहुत डरा है कि नीच का शनि है, राहु के साथ है तो ट्रबल होगा, ये सारी चीजें। मैंने उन्हें कहा कि सर आप किस चीज के रिगार्डिंग आपका प्रोफेशन है? उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल डॉक्टर हूं और मैं सर्जन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब वहां पे साइन एरीज है, ब्रेन बराबर। तो मैंने उन्हें कहा कि यू कैन गो रिगार्डिंग न्यूरो सर्जन। तो उनका जो पूरा वहां पे कंप्लीट हुआ और कुछ 8 ईयर्स का कुछ प्रैक्टिस होता है सर्जन का। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा अब वो जो व्यक्ति है, उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 महीने का टाइम लगता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन नॉर्थ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस को आपको समझना है। युति होती है, राहु सैटर्न तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो लाएगा, कुछ ना कुछ इश्यूज तो लाएगा, लेकिन आपको वहां पे समझना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से है और उसके एनर्जी को भी यूटिलाइज कैसे करो। राहु सैटर्न वर्क विद द विजन, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ क्लियर विजन यू वोंट सक्सीड। राहु का काम है भ्रमित करना, सैटर्न इज प्रोफेशन, टारगेट सेट करना है,
चेस दैट टारगेट, टारगेट सेट करो, चेस दैट टारगेट, टारगेट क्लियर नहीं है, यू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड रीच नोवेयर. राहु सैटर्न. Saturn is the karaka for प्रोफेशन. राहु डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी कल्चर. बाहर जाने से कैरियर सेट होगा, या तो सिटी से बाहर या देश के बाहर. यह भी प्रेडिक्शन निकल करके आता है. इश्यूज रिगार्डिंग बोन्स. राहु सैटर्न एक साथ आएगा, हड्डियों में दिक्कत आएगा, कॉन्स्टेंटली चोट चपेट की घटना घटित होगी. सेम एज ऑफ राहु मून. राहु मून जब एक साथ आ जाता है, दैट इज द बर्थ ऑफ इक्लिप्स. राहु चंद्रमा जब एक साथ चार्ट में आ जाते हैं, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ओसीडी, मेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यक्ति को अशांत करना. राहु चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़े ड्रीम्स है. राहु के साथ चंद्रमा जब आ जाता है ना, ऐसे लोग के बहुत बड़े ड्रीम्स यहां पे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग के थॉट्स मतलब क्लैरिटी नहीं मिल पाता. दे ऑलवेज हैव दैट फॉगिनेस इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. तो क्लैरिटी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, मानसिक रूप से इशू देता है, ऑलवेज फेसिंग ट्रबल विद इन लॉज. राहु के साथ मून, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, D9 D1, 101% that person will face problems regarding in-laws. Heavily attached to the mother. राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन मां के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट देता है. राहु चंद्रमा जब आपके चार्ट में कंजंक्ट हो, ऑलवेज वर्शिप लॉर्ड शिवा. तो ये भी आपको समझना है. राहु मून कॉम्बिनेशन ऑल्सो लायर, चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना, कई बार बड़े बड़े झोल देना, वो सारी चीजें. केतु मून मिनिमलिस्टिक पॉइंट की बात करेगा. राहु मून, आई हैव सीन स्पिरिट्स, मैंने ये देखा, मैंने उससे ये मांगा, सपने में वो आया. तो बहुत बार ये फिजूल बातें भी करते हैं. आई हैव सीन दैट. राहु मून रोप इज सीन लाइक अ स्नेक, भ्रमित होना, कई बार डरना, एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है. देन अगेन राहु मार्स, मंगल के साथ राहु मार्स इज द कारक फॉर डेप्थ. राहु बढ़ाना, कर्जों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस, या बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन ऑलवेज फेस रिगार्डिंग गवर्नमेंट चैलेंजेस, टैक्सेशन प्रॉब्लम, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज. राहु मार्स, हीमोग्लोबिन रिगार्डिंग इश्यूज, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट होने, यूरिनरी प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो सीन. दिस पर्सन विल हैव लॉट ऑफ लैंड्स. राहु मंगल जब एक साथ आता है ना, राहु मार्स वीनस, राहु सैटर्न वीनस, मल्टी बिलियनर कॉम्बिनेशन, 101%. चेक कर लीजिए जो बिलियनर्स बने हैं, ट्राइन में या कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिल जाएगा. शनि कर्म है, राहु बढ़ाता है, शुक्र पैसा है. तो ऐसे लोग के मल्टीपल बिजनेसेस होंगे और बहुत बड़ा नेम फेम वो अचीव करेगा. राहु मार्स वीनस, दे विल हैव मनी बट लॉट ऑफ डेप्थ्स. बहुत सारे मेरे जगह पे, मेरा बहुत सारा प्लॉट है, जगह है मेरा कहीं ना कहीं, लेकिन आप देखोगे दैट विल बी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी. किसी ने कुछ कर रखा है, भाई का वांदा है, स्टे आया, ये आया. तो कहीं ना कहीं राहु सैटर्न का, राहु मार्स का कॉम्बिनेशन इस तरह सिग्निफाई करता है, और ब्रदर के साथ भी कई बार ट्रबल देता है. इफ वेल प्लेस्ड, ब्रदर के साथ बिजनेस करके सक्सेस देगा. कॉम्बिनेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग जो, देखिए एंटरप्रेन्योर का जर्नी इतना आसान नहीं होता, बहुत बार फेल होकर राइज होना. राहु सैटर्न, राहु मार्स, उस तरह से. अगेन द कॉम्बिनेशन, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, राहु मून का कॉम्बिनेशन ना, मून इज कलात्मक ग्रह. पीपल इन्वॉल्व इन एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, ऐसे डिजाइन, ऐसे पेंटिंग्स, मतलब इतना बारीकी से, दे कैन बी द बेस्ट आर्किटेक्ट, ऐसा बनाएंगे. दे डोंट कॉपी, दे क्रिएट. राहु मून का कॉम्बिनेशन जब चार्ट में. और अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु वीनस, राहु वीनस जब चार्ट में आ जाता है ना, तो वीनस इज वेल्थ, राहु चीजों को बढ़ाना है, लेकिन मैंने जैसा हमेशा कहा है, राहु के साथ जब प्लैनेट आएगा ना, तो वो उसके सिग्निफिकेशन को हार्म करेगा. राहु वीनस कैन गिव लॉट ऑफ मनी बट ट्रबल इन मैरिटल लाइफ. बहुत सिंपल है. तो उसी तरह से राहु के साथ कोई प्लैनेट आएगा तो चीजें कई बार, मतलब ना चाहते हुए भी चीजें मिल जाती है, लेकिन वो चीजों से दुख प्राप्त होता है. बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, रहने का सुख नहीं मिलेगा, या कोई ना कोई ऐसा आपको कॉम्प्लिकेशन उसमें देखने को मिलेगा जिसके कारण उसका वो लाभ ना नहीं उठा पाया. राहु वीनस, लेकिन ये पैसा बहुत देता है. इट इज द कॉम्बिनेशन फॉर मल्टी मिलियनियर्स. राहु वीनस है तो व्यक्ति के पास भगवान ने वो कैपेसिटी दिया है कि आप करोड़पति बन सकते हैं. मेहनत आप कितना करोगे, चार्ट को अलाइन किस तरह से करोगे, आप पे डिपेंड करता है. लेकिन राहु वीनस पैसा देता है, लेकिन
देखिए राहु इज द प्लैनेट दैट डजंट हैव सिंगल एटम ऑफ, मतलब ऐसा लोग जो होते हैं ना, राहु जो प्लैनेट है ना वो किसी रूल को नहीं मानता, कायदों को नहीं मानता। दे हैव चीटिंग टेंडेंसीज। राहु सेवंथ में होना, वो कहीं ना कहीं वो चीट करेगा। दे आर नॉट लॉयल पार्टनर। सेवंथ हाउस राहु इन सम केसेस, मतलब 0.1% में अगर देखा जाए ना, तो कई हद तक हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उस पर्टिकुलर हाउस के रिगार्डिंग प्रॉपर बिहेव करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिग्निफिकेशन को तो हार्म करेगा। तो राहु वीनस इस तरह से व्हीकल्स का बहुत ज्यादा शौक होगा। राहु वीनस कायदे को नहीं माना, वीनस इज व्हीकल, राहु कायदा को नहीं मानता। द पीपल विद द झड़ फिल्मिंग, जो होता है ना गाड़ी पे ब्लैक कलर का कांच होता है पूरा, 100% फिल्मिंग होता है, उस तरह से किसी रूल को नहीं मानना, कायदे को नहीं मानना, तो दैट इज राहु वीनस काइंड ऑफ थिंग। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक रूल्स। कई बार ये ब्रेक, कई बार कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये लोग बहुत पुश करते हैं और वो बहुत अच्छा सक्सेस भी दे सकता है। राहु वीनस, सक्सेस इन फॉरेन लैंड्स इज सीन व्हेन यू हैव राहु वीनस कॉम्बिनेशन, सो दैट इज आल्सो सिग्निफाइड। तो अब हुआ राहु सैटर्न, मंगल हुआ, चंद्रमा हुआ, शुक्र हुआ। नाउ राहु जुपिटर, एक्सीलेंट लर्नर्स। कोई अगर इन्हें आप लाइन दे देना तो उसे पूरा ब्रीफ करना। ध्रुव राटे के चार्ट में आप देखिए राहु वीनस, टीचिंग की कला राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन देता है। एक्सप्रेस करने की कला, चीजों को किस तरह से रखा जाए। व्हेन दे स्पीक यू हैव टू लिसन बिकॉज दे हैव राहु जुपिटर, तो स्पीकिंग में एक अलग सा टोन आप देख पाएंगे। बट अगेन द पर्सन मिक्सेस रिलीजन विद द बिजनेस, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो डेप्थ आपने कैरी करा है ना, गुरु चांडाली होगा, डेप्थ आपने कैरी करा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे स्ट्रगल होगा, इश्यूज आप फेस आउट करोगे जब आपका राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो। बट दे आर गुड एट लिटरेचर, लर्निंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जुपिटर सिग्निफाई करता है। मरकरी बीइंग वर्गोत्तम, लुक एट द मैथमेटिक्स, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स। मरकरी वर्गोत्तम आर द पीपल्स वर्किंग इन द फाइनेंसेस, इन द ऑडिट, तो वो सारी चीजें। तो राहु जुपिटर जो कॉम्बिनेशन है, कई हद तक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन लाइफ में कई बार स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है जब राहु जुपिटर का आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन हो। ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद इथिक्स। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ इथिक्स एंड मोरालिटी। आप अगर इथिक्स को त्यागोगे देन दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क एज अ डिजास्टर। नेवर वेयर गोल्ड व्हेन यू हैव राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन। डोंट इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड लोन्स लेना, दे आर द वन, मतलब बीबी का सोना गिरवी रखकर कुछ काम से, ये ऐसी चीजें कभी मत करिए। गोल्ड से जुड़ी हुई चीजें मत करिए बहुत आपको नुकसान होगा। सो उसके बाद राहु मरकरी, वर्किंग इन फाइनेंसेस, गुड इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन राहु मरकरी का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। राहु मरकरी का जब कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, तो एंसेस्ट्रल वेल्थ भी ऐसे लोगों को मैंने मिलते हुए देखा है राहु मरकरी के कॉम्बिनेशन में। एक्सेलेंट लर्नर्स, लिटरेचर का स्टडी काफी होता है, टीचिंग में हो सकता है। दे आर बेस्ट इन काउंसलिंग, मतलब कहते हैं कि टकले को भी कंगा बेच कराना, राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन। डूइंग कंसल्टेंसी रिगार्डिंग जॉब, काउंसलिंग पीपल, डूइंग स्ट्रैटेजी वर्क, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करके ऑर्गेनाइजेशंस को देना, प्रोवाइड करना। कॉर्पोरेट लॉयर्स, वर्किंग इन लीगल फील्ड, राहु मरकरी कॉम्बिनेशन। अभी जो हम कंसेप्ट लेंगे, आपको एक बात को समझना है, सब डिविजनल चार्ट, सैटर्न एंड इट्स प्रोमिनेंट नेचर इन द सब डिविजनल चार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आरुद्र लगन जो आपका है उससे सैटर्न की प्लेसमेंट चेक करिए। वो डिफाइन करेगा कि शनि की आपकी महादशा है, साढ़े साथी है, तो उसमें रिजल्ट किस तरह से आएगा। साढ़े साथी को कैलकुलेट करने के 5 स्टेप्स होते हैं। साढ़े साथी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहला तो आपको पंचांग को समझना होता है, आपका तिथि रूलर क्या है, डे रूलर क्या है, उसमें क्या सिग्निफिकेशंस आते हैं। उसके बाद सैटर्न की प्लेसमेंट को, आरुद्र लगन से सैटर्न अच्छा प्लेस्ड हो, केंद्र में प्लेस्ड हो, अच्छे पोजीशन अगर ऑक्यूपाई वहां पे कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दशा में साढ़े साथी में उसको राइज होगा। फेम को भी डिनोट करता है सैटर्न इन आरुद्र लगना, तो उसे सबसे पहले आप समझिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द D9 चार्ट। D9 चार्ट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। D60 चार्ट जो इवेंचुअली 2 मिनट में चेंज होता है, उसमें अगर आपका सैटर्न खराब प्लेस्ड है, बट जो आपका D9 चार्ट है उसमें प्लांट अगर अच्छा प्लेस्ड है, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इवन यू हैव डेबिलिटेटेड प्लांट इन लगन चार्ट, राशि चार्ट, बट अगर नवमांश में उसने पोजीशन अच्छी गेन कर ली है, तो वो दशा अंतरदशा में आपको रिजल्ट्स न्यूट्रल आएंगे, ज्यादा खराब रिजल्ट्स में नहीं आएंगे। तो D9 को भी आपको समझना है किस हाउस में प्लेस्ड है, किस तरह से है। तो कुछ प्रोमिनेंट ऐसे चार्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है। वाइफ के बारे में जानना है अगर आपको, D9 चार्ट देखिए, उपपादा लगना देखिए, 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस देखिए, तो इस तरह से आप चीजों के बारे में जान सकते हैं सैटर्न से।
सैटर्न इन द D10 चार्ट, शनि जब D10 चार्ट में आ जाता है, D10 चार्ट किसी भी चार्ट होता है ना, कोई भी सब डिविजनल चार्ट, उसके लगन को पहले चेक करना होता है। ऐसा नहीं होता कि D10 चार्ट है 10वां घर देखेंगे, D9 है 9वां घर देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, या 7th हाउस देखेंगे। आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि लगन को पहला इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन D10 चार्ट, Saturn in Lagna, person will face issues regarding procrastination, पोस्टपोन्ड होना, चीजें डिलेज होना, हर काम रुक रुक कर होना। लगन में केतु आ जाए, ब्रेक्स इन करियर, कंटिन्यूअस ट्रबल्स इन करियर। राहु इन फर्स्ट हाउस इन D10 लगना, द पर्सन दैट स्विचेस, मतलब ऐसे लोग ना साल में 3 कंपनी चेंज कर सकते हैं। दे आर द वन फास्ट स्विचर्स, फटाफट स्विच करने वाले लोग। तो इसी तरह से लगन आपको हमेशा नोटिस करना है। और D10 चार्ट में मैंने जैसा कहा था, one should have a debilitated planet in the D10 chart. The reason for that particular aspect, D10 चार्ट में नीच का ग्रह आपकी सक्सेस को एश्योर्ड कर देता है। व्यक्ति रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स करके आगे जाएगा। तो D10 चार्ट में नीच का ग्रह एक्सेप्टेड है। अब तक आपका जो फॉल्स कंसेप्शन था कि D10 चार्ट में पॉजिटिव प्लैनेट होना चाहिए, गलत बात है। तो और एक बात, D60 चार्ट में उच्च का प्लैनेट आपके कर्मास को भी सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल इन D60 चार्ट आई हैव सैटर्न केतु बीइंग एक्सॉल्टेड, सैटर्न उच्च का हुआ है 8वें घर में केतु के साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो पेंडिंग कर्मा को भी दर्शाता है। D60 चार्ट में उच्च का प्लैनेट पेंडिंग कर्मा को दर्शाता है, नीच का नहीं। तो उस बात को आपको समझना है यहां पर। सो ये कुछ कंसेप्ट है। अगेन द स्टोन फॉर सैटर्न इज नीलम, ब्लू सैफायर। ब्लू सैफायर आप शनि के रिगार्डिंग पहन सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, सैटर्न का जो स्टोन है ना बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। लाख रुपए के नीचे वो रिजल्ट ही नहीं देता आपको। 1 लाख से नीचे आकर लोगों ना रिजल्ट ही नहीं आएगा आपको बहुत हद तक। तो कहीं ना कहीं अगर स्पेसिफिक केसेस है चार्ट में जहां पर सैटर्न को ओवर पावर करना है, स्टीरॉइड देना है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जॉब में, प्रॉब्लम्स आ रहा है जॉब में, जॉब नहीं मिल पा रहा, सैटर्न वेल प्लेस्ड है, देन हम उसका विचार कर सकते हैं। बट टू वियर जेमस्टोन देयर इज अ टेक्निक। इफ सैटर्न फॉल्स इन द 8th हाउस ऑफ D9 एंड D10, आपके D9 चार्ट में और D10 चार्ट में 8वें घर में शनि आता है, या कोई भी प्लैनेट आप जिसका आप जेमस्टोन पहन रहे हैं वो D9 के 8वें और D10 के 8वें में आता है, उसका स्टोन अवॉइड करिए। राशि चार्ट में एक्सॉल्ट हुआ शनि, ठीक है, स्टोन पहन लिया, ठीक है, प्रमोशंस हो रहे हैं। 8वें घर में अगर आपका D9 में प्लेस्ड है, मराइटल लाइफ में आपको बहुत दिक्कत देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस को समझना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एज आई ऑलवेज से, प्लैनेट सीक द एनर्जी ऑफ द राशि। प्लैनेट है जो राशि है उसकी एनर्जी को वो सीक करेगा। तो मेरे प्रेडिक्शन सब पे मैच होगी? नहीं, क्योंकि वहां पर राशि डिफर करेंगे। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान दें। अगेन आई ऑलवेज से, अगर आपको उपग्रह पता है, मंडी और गुलिका के साथ अगर आपका सैटर्न प्लेस्ड है, उपग्रह में मंडी और गुलिका आपके सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, वो दशा आपको सबसे ट्रबलसम होगी। उसके बाद अगेन रिगार्डिंग प्रोफेशन और एक मजेदार कंसेप्ट आपको बता देता हूं। सैटर्न का प्लेसमेंट आप देखेंगे और आप वीनस का प्लेसमेंट देखेंगे, और वो दो प्लैनेट्स, खाली वो दो प्लैनेट्स किस राशि में बैठे और किसकी एनर्जी को सीक कर रहे हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। आप देखिए 101% मैं आपको गारंटी देता हूं आपका प्रोफेशन उसी से जुड़ा हुआ होगा। 101%। मोदी जी के चार्ट में 10th हाउस में सैटर्न है इन द साइन ऑफ लियो। सैटर्न ने सीक एनर्जी कहां का करा? लियो एनर्जी। लियो इज थ्रॉन, सत्ता, गवर्नमेंट। तो सैटर्न इन 5th हाउस और सैटर्न लियो, हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे कि आप गवर्नमेंट से जुड़कर काम कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर फील्ड में कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन होना चाहिए। तो इसी तरह से ये दो प्लैनेट का आप एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। अब सैटर्न के रिगार्डिंग जो है ना, हम स्टार्ट करेंगे सीरीज सैटर्न इन ऑल द हाउसेस। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट प्रेडिक्शंस आपको दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और भी सीरीज आने वाले हैं, तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं करा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, पहले घर में जब शनि आ जाता है, सैटर्न इज कॉल्ड एज द आयुष कारका, क्योंकि गैसेस को रूल करता है ना, एयर को रूल करता है। हमारी लॉन्जिट्यूडिटी कैसी होगी हम सैटर्न से देखेंगे। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, द पर्सन ऑलवेज फील टायर्ड, वो ऊर्जा नहीं हो पाती बॉडी में, क्योंकि सैटर्न आयुष कारक है ना, वायु को रूल करता है। तो हमारा जो चेस्ट और थ्रॉट रीजन है जिसमें वायु स्प्रेड होती है, वो सैटर्न के कारण होती है। आज्ञा चक्र को रूल करता है सैटर्न।
प्रोकास्टिनेशन इश्यूज, ऑलवेज डिलेज। आज का काम है 15 दिन, आज सबमिट करना रिपोर्ट, 10 दिन बाद होगा, फिर बॉसेस से ट्रबल आएगा। यानी हर चीज में डीले, बॉडी में ऊर्जा उतनी नहीं हो पाती, वो कंपैटिबल नहीं हो पाता कि वो चीजें वो व्यक्ति कर पाए, तो डीले का प्रॉब्लम देगा लगन में। अगेन इट इज द साइन ऑफ एरीज, काल पुरुष के हिसाब से। अब आपका जो साइन वहां पर है उसके अकॉर्डिंग वो आपको काम देगा। एनर्जी तो वहां पे कहीं ना कहीं मंगल का है, तो ऐसे लोग मशीनरी से डील कर सकते हैं, वर्किंग इन सम काइंड ऑफ मशीनरी बिजनेसेस। लगन में जब शनि होगा, कोई किसी ना किसी मशीनरी के बिजनेस से आप जुड़े हुए हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो सकते हैं। लगन का शनि आपको देता है। लगन का शनि, शनि मतलब निचला वर्ग, निचला वर्ग। कई बार जो है ना आपको निचले वर्ग के साथ ये आपको काम करवा सकता है। पीपल इन मैन पावर सप्लाई, निचले वर्ग के साथ आपको ये कई बार लगन का शनि काम करवाता है। आपके कारण सैटर्न जहां पे ना वो कर्म उस हाउस के रिगार्डिंग आप पूरे लाइफ में करोगे, या आपके हाथ से वो कर्म होते हैं। सैटर्न इन सेकंड हाउस, आपके हाथों से कई लोगों को आप खाना खिलाओगे, या कई लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी वो आपको कई बार दे देता है। लगन में शनि हो, पीपल इन एचआर, फर्स्ट हाउस सैटर्न, लोगों को हायर करना या लोगों को काम देना, या आपके कारण लोगों को काफी काम मिलता है, क्योंकि लगन स्थान में आपका शनि आया हुआ है। These people are always reserved, always want their personal space. मैरिज खराब होने का कारण क्या होता है? 90% एस्ट्रोलॉजी बताता है कि इसमें मैरिज खराब होता है फर्स्ट में, सेवंथ में। कारण कौन बता रहा है? मैं बताता हूँ कारण। फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है ना, दे वांट टू बी रिजर्व्ड इन आइसोलेशन। दे आर द वन हु सेट द बाउंड्रीज कि ये मेरा दायरा है और इसे आप वायलेट ना करें। ये वाइफ को कहीं ना कहीं कहेंगे। तो उसके कारण क्या होता है कि जब वाइफ वो मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब वो रूल्स को वायलेट कर देते हैं, तो कई बार इन्हें डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि दीज आर द पीपल वर्किंग विद द रूल्स एंड गाइडलाइंस। रूल्स बहुत मैटर करते हैं। अच्छा शनि होगा तो आप देखेंगे अच्छे शनि का निशानी क्या है। इवन दो देयर इज अ विंटर सीजन, दे विल कैच द ट्रेन ऑफ 3 AM ऑन टाइम, ऑन टाइम। सैटर्न का खास बात है, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, वेरी कॉशियस अबाउट टाइम, कि टाइम में प्रॉपर उठना है, प्रॉपर सोना है। लेकिन लगन का शनि आपको पहली बात तो आलसी बनाता है। इट इज द इंस्टेंट कर्मा। लगन में सैटर्न है ना, इंस्टेंट कर्मा है आपके लाइफ में। लगन में सैटर्न है, व्यभिचार करना, दारू पीना, कोई एडिक्शन होना, आपको उसको त्यागना चाहिए या लिमिट करना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन में शनि आएगा ना, इट इज द प्लांट ऑफ वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन एंड डिटैचमेंट। वेरेवर इज द सैटर्न, यू आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड रिगार्डिंग दैट हाउस। पहले घर में शनि है, आपने बहुत मेहनत किया जॉब में, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, देन ऑल्सो द रिकॉग्निशन किसी दूसरे को मिल रहा है। आपने काम करा, क्रेडिट उसने लिया, फर्स्ट हाउस का सैटर्न। You are not being recognized unless and until you keep the repetitive effort regarding that house. लगातार जब आप मेहनत करोगे तो वो सैटर्न लगन का एक्टिव होगा, और तब आपको रिजल्ट वहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपके वर्क प्रोफेशन में। लगन का शनि कई बार फेयर कॉम्प्लेक्शन देता है, काला सावला कलर, डार्कनेस का प्लांट है ना। लगन में शनि है ना, कहीं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन देता है। ये सबके लिए लागू नहीं होता, बट एज एन एजम्पशन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। शनि शनि ना, धीरे 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 आपका ग्रोथ होता है। आपका 33 इयर्स के बाद एक मेजर इवेंट होता है, आइदर इट कैन बी मैरिज या कोई दूसरा फाइनेंशियल इवेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। लगन का और सप्तम का शनि मैरिज में डिले क्यों देता है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं होता कि इनका मैरिज खराब होता है और दुख होता है, लेकिन लगन में शनि मरण कारक का स्टेट में, तो लगन का शनि देखिए थोड़ा सा वीक तो होगा। सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन द वेस्ट, एयरली प्लैनेट है ना, वेस्ट साइड, और लगन जो है वो ईस्टर्न होराइजन है, सूर्य का है, तो वहां पे वो तकलीफ देता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस में बैड डिसीजंस करना, ओवर ट्रेडिंग में लॉसेस करना, उस तरह की चीजें कि जहां पे जल्दबाजी से घाई गड़बड़ बहुत होता है, कहीं ना कहीं उसके कारण वो लॉसेस कर सकते हैं। ऑलवेज सी 12th हाउस सैटर्न, लगन में सैटर्न हो, अगर एफ्लिक्शन में हो, अब आप कमेंट में ये मत करना कि आई डोंट मैच और एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीजें, लेकिन ध्यान दीजिए लगन में शनि हो, उसे मंगल देख ले, केतु के साथ आ जाए, या कहीं ना कहीं एस्पेक्ट या ट्राइन में आ जाए, इट गिव्स डिजीज्ड बॉडी, ऑलवेज हैव इश्यूज रिगार्डिंग बॉडी। बोन्स का कोई ना कोई हमेशा इशू इन लोगों को चलता है। पेट का डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन का इशू बार बार फ्रीक्वेंटली होता है जब आपका लगन में शनि हो। अनलेस एंड अनटिल आप रूटीन में आते हो, अनलेस एंड अनटिल आप हार्डवर्क को देखिए, लगन में शनि ना शॉर्टकट्स आपके लिए नहीं है। शनि फोकट का कोई चीज आपको नहीं देता। सैटर्न नीड्स कमिटमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। सैटर्न वांट्स कमिटमेंट कि मैं जहां पर बैठा हुआ हूं वहां पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करें, विदाउट चीटिंग काम करें, उस हाउस के रिगार्डिंग आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। तो लगन में शनि आएगा ना, आपको आपका काम खुद करना चाहिए। इवन तो आपके घर में मेड्स है, सर्वेंट्स है, फिर भी आप अपना काम खुद करें,
तो वो काफी इंपॉर्टेंट वहां पर होता है। ये जो प्लैनेट है ना वो डिसिप्लिन्ड है थोड़ा सा, मतलब सैटर्न एंड सन रिप्रेजेंट्स योर डिसिप्लिन। तो फूड कंट्रोल पे आपको ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना चाहिए। आपने डिसिप्लिन मेंटेन करा, रूटीन मेंटेन करा, सैटर्न आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। आपको बहुत ज्यादा हाइजीन का आपने ध्यान रखना है। लगन में शनि है, आप हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एंड इट इज द इंडिपेंडेंट प्लैनेट, मतलब वो किसी के हाथ, देखिए लगन में शनि आएगा ना कई बार, तो आप देखो कि ऐसे लोग ना इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत सक्सेस होते हैं, मतलब खुद का बिजनेस हो या पार्टनरशिप का कोई काम हो, तो उसमें बहुत ज्यादा ये लगन का शनि आपको सक्सेस देता है। और सैटर्न ना देखिए वो मंत्रा चैंटिंग करने से, और सैटर्न वांट्स प्रैक्टिकल रेमेडीज, तो प्राणायाम करिए, नॉस्ट्रिल का जो एक्सरसाइज वगैरह आता है या प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वात दोष को आपके चार्ट में कम करेगा। एंड सैटर्न वांट्स प्रैक्टिकल थिंग, तो लगन में शनि आएगा ना, ऑलवेज ट्राई टू डू एक्सरसाइज। अगर मार्स के साथ आ जाए हार्ड एक्सरसाइज, हेवी वेट लिफ्टिंग। लगन में शनि आ जाए, लगन में गुरु आ जाए ना, उन लोगों को कहा जाता है कंट्रोल योर वेट विथ योर डाइट। डाइट से वेट कंट्रोल करें। आप वेट लूज करोगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। अब ये एक्चुअल में फैक्ट है, लाल किताब में मेंशन्ड है। तो गुरु जो प्लैनेट है ना वो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का प्लैनेट है। तो शनि के रिगार्डिंग आप नॉर्मली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ सम जॉगिंग एक्सरसाइज। कहीं ना कहीं स्वेट बहाना है आपको लगन में जब शनि आपको, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड ऑफ सैटर्न, दूसरे घर का शनि। आप नोटिस करिएगा जब आपका बर्थ हुआ होगा ना, फैमिली में कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक हुआ होगा, अनलेस एंड अनटिल डिस्पोजिटर ऑफ सेकंड हाउस इज वेल प्लेस्ड या सैटर्न एफ्लिक्शन में आ जाए, कोई ना कोई फाइनेंशियल सेटबैक आपकी फैमिली में हुआ होगा, जहां पे फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे। सैटर्न सेकंड हाउस पर्सन इज अ लायर, व्यक्ति झूठ बोलता है। राहु सेकंड में आएगा, सैटर्न सेकंड में आएगा, 101%। मैंने बहुत से केसेस में वेरीफाई करा है, अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का वो सैटर्न का कहीं ना कहीं सिग्निफाई वो करता है। सेकंड हाउस में सैटर्न, और एक मजेदार बात आपको बताता हूं, आपने देखा है कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है अन्ना हजारे जी, अगर आपने सुना होगा, जो लोग स्ट्राइक करते हैं, उपोषण पे बैठते हैं, तो सैटर्न सेकंड हाउस में कई बार स्कैरसिटी आपको देता है, यानी कई बार आपको ज्यादा भूख ना लगना, या लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना आप कई बार इंटेक करते हैं। दे आर द वंस ईटिंग वंस अ डे, मतलब मॉर्निंग में खा लिया, नाइट में कुछ हल्का फुल्का खाएंगे उस तरह से। तो लगन में कहीं ना कहीं शनि ये सारी चीजें देता है। ऐसे लोग फास्टिंग का बहुत हैबिट होता है सेकंड हाउस में जब सैटर्न आएगा, ऐसे लोग फास्ट करेंगे, सैटरडे का फास्ट करेंगे, ट्यूसडे का फास्ट करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, ये सारी चीजें। सेकंड हाउस जो है ना वो एसेट से आपके, सेकंड हाउस में शनि आएगा तो वारसा आपको कहीं ना कहीं मिलता है। सेकंड हाउस में शनि, शनि के जो बिजनेसेस आते हैं ना, ऑयल हो, रिफाइनरी हो, आपका लोहा हो, स्टील हो, या इस तरह के जो चीजें आते हैं ना, ब्रिक्स का काम काज हो, वो कहीं ना कहीं सैटर्न सेकंड हाउस का बिजनेस आपको देता है। फैमिलिकल बिजनेसेस आप कई बार आगे पुश करते हैं, सेकंड हाउस में सैटर्न होना, तो फैमिलिकल बिजनेसेस आप आगे लेकर चले जाते हो, जो आपके फादर से चले आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप आगे पुल कर सकते हो। लेकिन इन व्यक्ति को ना फाइनेंसेस में ट्रबल आती है। शनि जिस भाव में होना, देखिए शनि जिस भाव में होना वहां पे सीक्रेट से रखिए। सेकंड हाउस में सैटर्न है, डोंट टेल पीपल अबाउट योर फाइनेंसेस। वही 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 बात जो मारवाड़ी लोग करते हैं, 50,000 इनकम है, 30,000 बता दो, वही वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। वरना आपका काफी शोषण लोग करते हैं जब सेकंड हाउस में आपका सैटर्न हो, मतलब ना चाहते हुए आपको हेल्प करना पड़ता है लोगों को। सेकंड हाउस में सैटर्न हो, आपके हाथ से फूड डोनेशंस काफी होंगे जब सेकंड हाउस में सैटर्न हो। बहुत ज्यादा खाना खिलाने का मौका आपको कुदरत देता है, जहां पे शनि है ना वहां से आपके हाथ से हेल्प होती है। लगन में शनि है ना, आपके कारण बहुत लोगों को काम मिलेगा। सेकंड हाउस में ना आपके कारण बहुत लोगों को खाना आप खिलाओगे। तीसरे में है ना, तीसरे में शनि जब आएगा तो आपके कारण किसी का बिजनेस काफी ग्रो करेगा, आपके स्ट्रैटेजीज के कारण, प्लानिंग के कारण। तो इस तरह से तो सेकंड हाउस में सैटर्न ना 30 साल की उम्र तक आपको स्ट्रगल देता है। दे आर अनेबल टू एक्युमुलेट वेल्थ, दे आर अर्निंग 1 करोड़ बट नॉट एबल टू एक्युमुलेट वेल्थ। सेकंड हाउस का सैटर्न ऑलवेज प्रॉब्लम रिगार्डिंग टूथ, ब्लीडिंग गम्स, रूट कैनाल, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। दांतों में कहीं ना कहीं आपको बार बार इश्यू ये देता है। पीपल वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, शनि जहां पर बैठेगा, जिस साइन में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। सेकंड हाउस में शनि अगर आपका बैठा हो इन द साइन ऑफ वर्क, वर्किंग इन फाइनेंस, लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, बैंकिंग रिगार्डिंग थिंग, ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब किसी का पैसा मैनेज जो लोग करते हैं, वो सेकंड हाउस का सैटर्न कई बार आपको यहाँ पे देता है। धनस्थान में मैलेफिक आ जाने, मैं हमेशा कहता हूँ ज्वाइंट फैमिली एक साथ होना, अपना मुंह कभी नहीं खोलना है। आपने खोला झगड़ा स्टार्ट। सेकंड हाउस में राहु हो, सैटर्न हो, केतु हो, नेवर स्पीक इन बिटवीन
मतलब जब बड़े लोग बात करें ना तो आपको चुप ही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं जिससे कारण इश्यूज हो। सेकंड हाउस का सैटर्न आपको नशा देता है। सैटर्न एडिक्शन अच्छा होगा, कॉफी आप ज्यादा पियोगे। ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी है, सेकंड हाउस में सैटर्न है, हमेशा मतलब आपको बता दूं, मैं 7 दिन में कहीं ना कहीं वो मुझे 3-4 बार स्टारबक्स में दिखना है, कुछ ना कुछ कॉफी उन्होंने पीना है, मतलब कोई ना कोई एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन हो सकता है, कंटिन्यूसली चाय पीने वाले लोग। खराब हुआ दारू पिलाएगा, आपको एडिक्शंस देगा, अल्कोहल के प्रति आपको रुझान देगा। स्मोकिंग नहीं देता सैटर्न, स्मोकिंग राहु देता है, तो अल्कोहल का एडिक्शन कई बार आपको देगा, गुटखा का, चीविंग का कोई ना कोई आदत आपको दे सकता है। सेकंड हाउस का सैटर्न मोस्टली ब्रेसेस लगते हैं आपके टीथ पे, मतलब टीथ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको ये दे देता है। उसके बाद हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी अच्छा है। सेकंड हाउस में जब शनि आ जाए ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में ये आपको काफी अच्छा है। 30 साल की उम्र तक स्ट्रगल देता है, उसके बाद वेल्थ एक्युमुलेशन आपका पॉसिबल होता है जब आपके धन स्थान में शनि हो। सैटर्न इन सेकंड हाउस, अगर आपका वीनस वेल प्लेस्ड है, सैटर्न सेकंड हाउस में, फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आपके घर में खाना बनाइए और अमावस्या के दिन डोनेशंस करिए। कोई भी वेजिटेरियन फूड जो है अपने घर में बनाइए और डोनेशंस करिए। और सेकेंडली फियर वियर फायर ओपल। उसके बाद आप जो है शनि चालीसा जरूर करिए। अगर आपके सेकंड हाउस में सैटर्न है, शनि चालीसा आप जरूर करिए। ऐसे लोगों को ना कई बार हेजिटेशन होता है, फाइनेंशियल एंजाइटी होती है, तो कई बार ये खर्चा करते हैं लेकिन वो लेट गो नहीं कर देते, यार मैंने इतना खर्चा कर दिया, उसके बारे में बार बार सोचना। फाइनेंशियल एंजाइटी कई बार आपको दे सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में सैटर्न है, इट इज मतलब वो सेकंड हाउस में शनि आएगा ना, ऑलवेज वर्क विद इथिकल मीडियम्स। पैसा आप इथिकल मीडियम से कमाए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर द वंस, मतलब ओल्डर एज स्पैन में इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है एज द एज इंक्रीजेस। 40-50 ईयर्स में मान लीजिए बहुत सारा 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो धनस्थान का शनि ओल्ड एज को काफी अच्छा प्रॉमिस करता है। ओल्ड एज जैसे लोग का अच्छा होता है, यानी उतना सफिशिएंट पैसा तो ये कमा पाएंगे उनके ओल्ड एज के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सेकंड हाउस सैटर्न इज वेरी गुड। सेकंड हाउस में सैटर्न आएगा तो आपको बिजनेस से जरूर जुड़ना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी कई बार आपको सैटर्न देता है, तो इसके ऊपर भी आप जरूर फोकस करिएगा। सैटर्न इन द थर्ड हाउस, तीसरे घर में जब आपका शनि आ जाता है, तो तीसरा घर हम कह सकते हैं कि आपका स्पोर्ट्स का है। थर्ड एंड फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स, सो गुड स्पोर्ट्समैन ये आपको बना सकता है। अगर रेट्रो हुआ तो ये और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस में रेट्रो, तामसिक प्लैनेट थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस में और भी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। स्पोर्ट्स है, राइटिंग का है, कोई राइटिंग स्किल्स का है, किस तरह से शब्द आप चुनते हैं वो तीसरा घर है। कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस में मैलेफिक्स सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करके आगे बढ़ना, स्क्रैच से आगे बढ़ने वाले लोग तीसरे घर में मैलेफिक्स होता है। थर्ड में सैटर्न आना, वो एक्टिव हाउस है ना, वो उम्र के हिसाब से बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे ना तो तीसरे घर में शनि का आना बहुत हद तक अच्छा है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फिजिकली वर्कआउट करना चाहिए, या कहीं ना कहीं जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं उसे लिखिए और उसे डेली शेड्यूल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। शेड्यूल आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, सैटर्न आपका थोड़ा उसका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑडिट का हाउस है, पीपल इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजी बनाना, आपके मदद से कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, या आप ऐसे काम में जो मास मीडिया से इन्वॉल्व है, जो सिनेमाटोग्राफी, मास मीडिया, हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी थोड़ा उसका सैटर्न आपको सपोर्ट करता है। आप बहुत केयरफुल स्पीकर हो गए। अर्ली एज में ऐसे लोग बहुत शाय होते हैं, अर्ली एज में ऐसे लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे उनमें एक्सट्रोवर्ट चेंजेस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऑडिट का काम, फाइंडिंग एरर्स, उसके बाद ऐसा काम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, एआई से, वेब डिजाइनर थोड़ा उसका सैटर्न मोस्ट प्रोमिनेंट, वेब डिजाइनर, वेब डिजाइनिंग में, या स्ट्रैटेजी प्लान करना है, किसी मैनेजमेंट का कामकाज है, पीपल वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, तो इस तरह के कामकाज जो है आपको थोड़ा उसका सैटर्न देता है। थोड़ा उस ना आपके ब्रदर्स का भी है, तो कई बार ऐसे लोगों को ना अपने ब्रदर्स, मतलब ब्रदर का जवाबदारी कई बार मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा हूं और मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूं, तो मेरे फैमिली में फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो मुझे अब हेल्प करना पड़ रहा है मेरे ब्रदर को, तो वो कर्म एसोसिएट कहीं ना कहीं हुआ। और थोड़ा उसमें सैटर्न आपको स्लो लर्नर बनाता है,
बहुत ज्यादा शनि शनि है ना, तो एडेप्टिव पावर जो इनमें होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होती है। तीसरे घर का सैटर्न गुरु उपदेश है, तो गुरु के मार्ग पे चलने से कई बार आपको लाभ होता है। थर्ड हाउस में सैटर्न आपके मदर के जो ब्रदर है, आपके जो मामा है, उनसे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा जब आपके थर्ड हाउस में सैटर्न आए। उसके बाद ऐसे लोग जो होता है ना, लगभग 33 एज तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि तीसरे घर में आपका शनि है, लेकिन उसके बाद स्मूथनेस आपके लाइफ में आना काफी स्टार्ट हो जाता है। तीसरे घर में शनि का आना बेनिफिक प्लेसमेंट है। अगर आपके चार्ट के हिसाब से थर्ड हाउस में सैटर्न है तो आप मार्स का रेड कोरल जरूर पहन सकते हैं। मार्स की पोजीशन को आप चेक करिए कि आपका मार्स किस तरह से प्लेस्ड है, और इस हिसाब से आप स्टोन मार्स का पहन सकते हैं। थर्ड हाउस का सैटर्न ना स्लो लर्नर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग को आप देखेंगे दे हैव टू गिव रिपीटेटिव इंटरव्यूज। मतलब किसी का 2 इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया तो उनको 4-5 बार देना पड़ रहा है, फिर भी सिलेक्शन में दिक्कत आ रहा है। स्लो लर्नर से बहुत धीरे धीरे इनका पढ़ाई आगे बढ़ता है। और स्पेशली ऐसे लोग अगर सिविल सर्विसेज या नीट या उस तरह के जो एग्जाम्स आते हैं जो बहुत हद तक कॉम्पीट करने के लिए डिफिकल्ट है, उसमें हो तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स ऐसे लोग के देखे गए हैं। एजुकेशन में कई बार डिलेज होना, फिफ्थ हाउस पे देखिए, तीसरे घर से अगर देखा जाए वो फिफ्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो ये अरेंज मैरिज का भी कई बार कॉम्बिनेशन है। मतलब लव लाइफ में कई बार सक्सेस आपको नहीं देता, बहुत ज्यादा ब्रेक्स वहां पे देता है। और चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए फॉरेन के लिए काफी अच्छा है, थोड़ा उसमें सैटर्न आ जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन काफी आपको सक्सेस दे सकता है। लेकिन लव लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। अरेंज मैरिज कई बार ऐसे लोग को सिग्निफाई होता है, और कई बार ये व्यक्ति ना एज के साथ अपनी लिमिट्स पुश करता है। एज के साथ मतलब धीरे 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 करेज लेने का या डिसीजन लेने का जो एक पैटर्न है या जो ताकत है, वो ऐसे लोगों को यहाँ पे मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और कई बार ऐसे लोग ना राइट चॉइसेस और मतलब कई बार गलत डिसीजन कई बार ये लोग ले लेते हैं, अनलेस एंड अंटिल सैटर्न इज वेल प्लेस्ड या थर्ड हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है। थर्ड हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपका कालपुरुष के हिसाब से मरकरी बनता है, तो मरकरी एफ्लिक्ट हुआ अगर सैटर्न थर्ड हाउस में, तो वहां पे ट्रबल्स आपके और थोड़े बनेंगे। नर्व से इश्यूज आ सकते हैं, नर्व से जुड़े इश्यूज आ सकते हैं, रेस्टलेसनेस आप काफी पाओगे, या ऐसा काम मिलेगा जहां पे आप किसी के अंडर कमांडेड हो, तो वो आपको कई बार वो दबाव पसंद नहीं आएगा अगर थोड़ा उसका लॉर्ड खराब हो। अगर थोड़ा उसमें सैटर्न वेल प्लेस्ड हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन में या जहां पे आप काम करते हैं बहुत अच्छा हाइट्स भी आपको देने में सक्षम है। बट एज द एज इंक्रीजेस मतलब लेस रिवॉर्डेड पीपल, कई बार रिकॉग्निशन नहीं मिल पाना, तो ये सारी चीजें भी हम थोड़ा उससे देख सकते हैं। सो सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, शनि जब चतुर्थ भाव में आ जाता है, सो फोर्थ हाउस में सैटर्न जब आ जाता है ना, तो वहां पर देखिए फोर्थ हाउस में हम जब देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वाटरी एलिमेंट है, चतुर्थान नॉट डायरेक्शन है ना, वाटरी एलिमेंट है। जैसे फर्स्ट हाउस हमारा है ईस्ट, सेवंथ हाउस वेस्ट, नॉर्थ, फोर्थ हाउस और 10th हाउस हमारा साउथ है। तो चतुर्थ स्थान में शनि आएगा ना, ऐसे लोग अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। ओपन अप करना या फैमिली से कई बार बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, या फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्शन बेस्ड फैमिली में आप बर्थ लेते हो, ऐसा भी कई बार सिग्निफाई होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जवाबदारी आपको बहुत कम उम्र से मिलना स्टार्ट होती है जब आपको फोर्थ हाउस में सैटर्न हो। फोर्थ हाउस इज फॉर मासेस, मेजरली ऐसा काम जिसमें समाज कार्य इन्वॉल्व है, या ऐसे लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जहां पे आप कंटिन्यूअसली लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहे। कोई बाइंग सेलिंग का कामकाज हो सकता है जहां पे आप कंटिन्यूअसली लोगों को मीटअप करें। फोर्थ हाउस सैटर्न एस्ट्रोलॉजर्स, लोगों को हेल्प करना, या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जहां पे आप लोगों को हील कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। तो ऐसा काम जिसमें पब्लिक रिलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, उस काम में आपको सक्सेस नहीं आता जब फोर्थ हाउस में आपका सैटर्न हो। अब राशि वहां पे डिफर करेगा। सैटर्न इन द साइन ऑफ जेमिनी, पर्सन विल वर्क इन कंसल्टेंसी, जहां पे वो डेली लोगों से इंटरेक्शन करे। सैटर्न इन द साइन ऑफ वाटरी साइन, कैन बी साइकोथेरेपिस्ट, लोगों को हील करना। सैटर्न इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, पर्सन इन्वॉल्व इन माइनिंग बिजनेसेस। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है कि चतुर्थान का जब शनि होना, मदर को कई बार ये दुख देता है। फोर्थ हाउस में सैटर्न जॉइंट जॉइंट प्रॉब्लम्स आपके मदर को कई बार देता है। फोर्थ हाउस में शनि, ओल्ड एज है हमारा सुख स्थान, चतुर्थ स्थान में शनि आएगा तो ओल्ड एज में कई बार आपको डिफिकल्टीज देता है। तो ऐसे लोग ना कई बार बेड रिडन, ओल्ड एज में बेड रिडन काफी रहे, ये पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है। तो सैटर्न इज द आयुष कारक, वायु का प्लैनेट है ना, तो हमारे बॉडी में जो वायु है, चेस्ट रीजन, थ्रॉट रीजन, वो पूरा सैटर्न कंट्रोल करता है। चतुर्थ स्थान में आएगा, कफ के रिगार्डिंग कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम देगा। दे विल हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग कफ, हर्ट के रिगार्डिंग कोई ना कोई इशू आपको दे जाए, ब्लड ब्लॉकेजेस और दैट काइंड ऑफ स्टफ इज आल्सो सीन। तो रिस्ट्रिक्शंस जब आप मतलब आप हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस कई बार एक्सपीरियंस करते हो, और कई बार ये आपको लोन भी देता है। फोर्थ लॉर्ड गोज इन सिक्स्थ हाउस, एजुकेशन पर्पस के लिए आप कई बार लोन लेकर बाहर जा सकते हैं। दे आर द वन, मतलब कई बार अपने मदर फादर की कमियां निकालना,
कि आपने ऐसा गलती करा, वो वैसा करा, ये सेल नहीं करना चाहिए था, आपके कारण आज हमारा फाइनेंसेस काफी डाउन है। तो कई बार उन्हें नीचा दिखाना, यार फोर्थ हाउस का सैटर्न, मदर फादर को उस तरह से डील करना, क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं होते। फोर्थ हाउस में सैटर्न आएगा ना, तो मदर फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, और मदर को कई बार सफर करना पड़ता है लाइफ में, ये भी ये सिग्निफाई करता है। या मदर के साथ जो कार्मिक बॉन्ड है, मतलब दूर रखता है आपको कहीं ना कहीं। जब आप बाहर जाकर काम करोगे सैटर्न फोर्थ हाउस में, या आपका एजुकेशन अगर बाहर होगा, सिटी से बाहर होगा तो वो आपके लिए काफी यहाँ पर बेटर होगा। उसके बाद हम देखेंगे सर्विस ओरिएंटेड एक काम आपको देता है। चतुर्थान का जो शनि है वो सर्विस ओरिएंटेड आपको काम देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, फैमिली प्लानिंग वगैरह बहुत देर से करते हैं, इवन दो दे आर मैरिड, आफ्टर 4-5 ईयर दे प्लान फॉर चाइल्ड बर्थ, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो सीन। 10वें स्थान में तो स्टेटस देता है, 10th हाउस पे अगर एस्पेक्ट है तो एज आप जैसा आपका एज इंक्रीज होगा, आपके प्रोफेशन में स्टेटस आपका राइज होता रहेगा। तो चतुर्थ स्थान में अगर सैटर्न देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, ओपन अप करने में आपको काफी दिक्कत देता है। मतलब जहां पे सैटर्न है वहां की चीज हाइड करके आप रखो, आपके आपके सीक्रेट्स आप काफी हाइड करो। मतलब कई बार आप ऐसी चीजें भी सामने वाले को बोल देते हैं जिसके कारण आप नुकसान में आ जाए। यू माइट एडुकेट एन एनिमी व्हेन सैटर्न इज इन फोर्थ हाउस, तो उस पर भी आपको बहुत हद तक यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सैटर्न फोर्थ हाउस आर द पीपल ऑल्सो डीलिंग विद एंजाइटी और फियर का कई बार आपको ट्रबल देता है जब आपका शनि चतुर्थ स्थान में हो। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आर आल्सो सीन फोर्थ हाउस में जब आपका सैटर्न हो। अब जो साइन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफेशन चूज करना है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको जैसा कहा ना, सैटर्न जिस स्थान में बैठा हुआ है, जिस साइन के एनर्जी को सीख कर रहा है, और आपका प्लांट वीनस जो है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोफेशन चूज करोगे ना, तो आपको बहुत लाभ होगा। सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में है, उच्च का अगर हो गया तो आयन रियल एस्टेट में आपको सक्सेस देगा, मार्बल टाइल्स बिजनेसेस। सैटर्न इन वीनस साइन, डॉक्टर्स। सैटर्न इन द साइन ऑफ मर्करी, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचर। तो इस तरह से आपको वो देखते हुए यहाँ पर चूज करना है। सैटर्न फोर्थ हाउस का आपको सडन गेन्स भी देता है। सैटर्न इन फोर्थ हाउस कैन गिव यू सडन गेन्स, प्रॉपर्टीज में आपको लाभ देता है। प्रॉपर्टीज मोस्टली इन होम टाउन, इवन दो द पर्सन इज सेटल अब्रॉड, बट मोस्टली उनका प्रॉपर्टी जो होगा वो होम टाउन में देने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा होता है। फोर्थ हाउस को मैलेफिक देके या फोर्थ हाउस में मैलेफिक होना, तो प्रॉपर्टी का योग आपका फॉर्म होता है। यानी लेटली ही सही, लेकिन आप अपने ओन पैसों से प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलप कर पाते हो। व्हीकल्स का शौक भी कई बार आपको देता है। फोर्थ हाउस में सैटर्न आएगा तो एसेट्स में कई बार आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हीकल्स और एसेट्स आपको देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो नाउ सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस, तो पंचम स्थान में जब शनि आ जाता है ना, इट इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, फन, एंटरटेनमेंट। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं पंचम स्थान में जब आपका शनि आ जाता है, तो आपका जो कर्म अलाइन हुआ है ना, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काउंसलिंग में, लोगों को गाइड करने में, सलाह देने में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, सीएस, पॉलिटिशियंस। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस मतलब पंचम स्थान आपके बच्चों का भी है, तो बच्चों के प्रति कई बार आप बहुत ज्यादा केयर कर सकते हैं। पीपल वर्किंग इन हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, बच्चों को कुछ सिखाना, वो भी हम कह सकते हैं पंचम स्थान। सो ऐसे लोग ना बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में, जिनका पंचम स्थान में शनि होता है ना, मतलब बाल की खाल निकालने वाले लोग बहुत डीप जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं फिफ्थ हाउस में, अगर किसी का शनि हो तो बहुत डीप जाना और उस पर्टिकुलर इवेंट चीज को कैप्चर करना, ये फिफ्थ हाउस का एबिलिटी है। प्रैक्टिकल लर्निंग है, लेकिन अगेन द हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स और द प्लांट ऑफ वैराग्य, डिस्पैशन एंड डिटैचमेंट। तो पंचम स्थान में आएगा तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप से डिस्पैशन, डिटैचमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पंचम स्थान में ना रिलेशनशिप डिले होते हैं, मैरिज आपका डिले होता है, और आपके किड्स भी कई बार चाइल्ड बर्थ में आपको कई बार दिक्कत देता है, क्योंकि सैटर्न इज नॉट एक्सेप्टेड इन 12th हाउस एंड 5th हाउस। इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ तो डेफिनेटली आपको इशू देता है, कॉम्प्लिकेशंस आपको देता है, और वो डिफर करता है कि उस पर एस्पेक्ट क्या है, नक्षत्र क्या है, तो वो सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। और पंचम स्थान का शनि लर्निंग एबिलिटी को भी शो करता है, इवन दो दे माइट गेट बैचलर डिग्री लेटरली, मतलब 4 साल का डिग्री 5 साल में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के रिगार्डिंग भी वो लाभ देता है। पीपल इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिसर्च, पीएचडी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च वर्क में, मतलब बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम तक मल्टीपल डिग्रीज करने वाले लोग, पंचम स्थान का शनि। एंड समटाइम्स द एजुकेशन इज लाइक वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ एजुकेशन। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, दे हैव फिफ्थ हाउस सैटर्न एंड दे गॉट मैरिड इन द एज ऑफ 37। अब उनका प्रोफेशन ही कुछ इस तरह से था, उन्होंने एमबीबीएस किया, उसके बाद उन्होंने सर्जन किया, जो भी आगे 2 साल का या कुछ होगा।
तो उसके बाद अब इनके पूरे 7 साल कुछ उनका लाइफ स्पैन वहां पे मतलब 7 साल के रिगार्डिंग कुछ कोर्स हुआ, उसके बाद 9 साल का सर्जन का प्रैक्टिस किया। तो ऐसे लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म एडुकेट होते हैं और उसके कारण मैरिज में डिले आता है या किड्स में कई बार डिले आपको देखने को मिलेगा। तो फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है जो बहुत हद तक आपको मल्टीपल एजुकेशन देगा और जो कैरियर्स है उस रिगार्डिंग जो मैंने आपको कैरियर्स बताया वो आपको देगा। तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न आएगा ना, स्विंग ट्रेडिंग, आपका इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, उस तरह। फिफ्थ हाउस ना रिस्क टेकिंग का भी है, पंचम स्थान या 11th हाउस आपको फियरलेस पर्सनालिटी बनाता है और फिफ्थ हाउस आपका रिस्क टेकिंग का भी है। तो ऐसे लोग होते हैं ना जो रिस्क मैनेजर्स, या हम कह सकते हैं कि किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क मैनेज करने वाले लोग, या मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले लोग, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं रिस्क एनालाइजर्स, पीपल वर्किंग इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उस तरह के सेक्टर्स में भी ऐसे लोग कई बार देखे गए हैं। फिफ्थ हाउस का जो सैटर्न है वो गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको देता है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा जो है ना वो सूर्य की ऊर्जा है पंचम स्थान में। तो पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज कैन ऑल्सो बी सीन। ऐसे लोग जिनको पेंशन मिलता है, कहीं ना कहीं कोई वर्क सर्विस उन्होंने किया तो उसका जो पेंशन मिलता है वो पंचम स्थान का शनि बड़ी नोट करता है। रिकॉग्निशन और फेम की तरफ एक बहुत ज्यादा डिजायर इनके बिल्डअप हो जाती है कि मुझे फेम मिले, मुझे पैसा भले ना मिले लेकिन मुझे लोग जाने कि मैं क्या करता हूँ, किस सोर्स में। पीपल इंटरेस्टेड इन द डिबेट फैक्ट, दे आर ऑलवेज, जब भी ऐसे स्कूल्स में होंगे ना हमेशा डिबेट करेंगे, पहला आवाज उठाना। पंचम स्थान में शनि हो या सैटर्न लियो में ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना मासेस के लिए आवाज उठाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के चार्ट में आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो लिवो को एनर्जी इस तरह से एक्ट करता है, वो भी मैंने यहां पर देखा है। स्लो लर्नर्स होते हैं, 32 साल के बाद उनका फिफ्थ हाउस का जो है वो जागृति होता है। अब ये सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड होगा तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको बहुत अच्छा सक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर सैटर्न आपको वेल प्लेस्ड कंडीशन में है। तो इसी तरह से आपको ओवरऑल फैक्टर को, चार्ट को एनालिसिस करना है कि D9 D10 में किस तरह से आपका सैटर्न प्लेस्ड है, तो उसके एस्पेक्ट्स आपको बता देंगे कि किस तरह के इवेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये कुछ वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया। अभी मैं आपसे सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा जो फोन है उसका बैटरी यहाँ पे लो हो रखा है और उसके कारण जो है मुझे यहाँ पे एक बार उसे चार्ज करना होगा। तो बाकी के साइंस में या बाकी के हाउस में जो सैटर्न है फ्रॉम 6th to 12th, मैं आपको बाद में यहाँ पर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।